यदि आप एक तनाव रहित जीवन जी रहे हो, कोई विचार आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये कहानी आपके इन तमाम दुखों का निवारण कर सकती है। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको? राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपड़ों के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर कुछ भी शेष नहीं था भिक्षु के पास। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दे दिया जिसमें चारों तरह मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर दिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंककर अपनी कुटिया में चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंककर कुटिया में चला गया तो उसने सोचा कि जरूर उस भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज्यादा। ये सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य धातु खजाना नजर नहीं आ रहा था। ये सोचकर वो चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया? फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। अक्सर लोग किसी न किसी बात को लेकर डरे रहते हैं और इसी कारण वह लंबे समय तक परेशान रहते हैं। ऐसे में बुद्ध कहते हैं, किसी भी बात को कहने से पहले सही शब्द का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शब्द किसी चीज को बना सकते हैं तो वहीं किसी चीज को बिगा भी सकते हैं। शब्दों में नष्ट भी करने की शक्ति होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वही हमारी दुनिया को बदल सकता है। हम जो कहते हैं उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, इससे शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम 2 बार बिना सोचे समझे कोई चोट करने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर दयालु शब्द कही जाए तो व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सही चुनाव करें। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की परवाह नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसी चोर की अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया? आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड़े कीमती सोने के कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है? ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना वो, मुझे बताओ। भिक्षु बोले, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। ये सुन वो चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं एक लुटेरा हूँ और मैं यहाँ आपको लूटने के उद्देश्य से ही यहाँ आया था, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए।
क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हो ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।